बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मीन, फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन, जो कि आपने एग्जांपल 4.17 करनी है। अच्छा स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट इज द मूवमेंट्स, व्हाट हाउ वी कैन डिफाइन द मूवमेंट्स एंड हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मूवमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा मूवमेंट्स अबाउट द मीन इज द फर्स्ट कैटेगरी, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। अब उससे जो हमारे पास फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन था ना, जिसमें हमारे पास ग्रुप डेटा इन्वॉल्व नहीं था, वो हमने एग्जांपल्स की कल, जिसमें मैंने आपको क्लियरली समझा। और आप प्लीज़ ये लेक्चर जब देखोगे, इससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर मस्त देखने हैं, बिकॉज आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें मैंने बेसिक पॉइंट बताए जो कि आपको इस वीडियो के लिए भी काम आएंगे। तो आपने वो जो प्रीवियस वीडियोज़ है, इससे प्रीवियस वीडियो जो मूवमेंट्स की है, वो आपने मस्त देखनी है। मैं लेक्चर्स नंबर मेंशन करने का मकसद ही यही होता है चैप्टर्स का, कि जो मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ा रही हूँ ना, तो वो आपको क्लियरली समझ आएंगे, कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा तो नेक्स्ट आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ से आते हैं। हमारे पास है फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा गिवन है वाई एंड एफ, वो कहते हैं फर्स्ट फोर मीन मूवमेंट्स अबाउट द मीन। अबाउट द मीन में जो मैंने आपको फार्मूलाज करवाए थे, कि हमारे पास देखें ऑब्जर्वेशंस जो होती है ना, उसमें से अगर माइनस करते हो मीन को, अपनी ऑब्जर्वेशंस और वन मूवमेंट से, तो वो फर्स्ट मूवमेंट हो जाएगा। अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को माइनस कर रहे हो अबाउट द मीन और पावर टू ले रहे हो, तो दिस इज एंड टू, तो दिस इज कॉल्ड द सेकंड मूवमेंट। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए पावर थ्री एंड फोर हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा। लेकिन ये सिचुएशन जो हमने पढ़ी थी, ये उस हमने हालत में पढ़ी थी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। अगर तो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, फिर आपने क्या करना है। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखें कि आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52। मैंने आपको कहा था कि अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो आपने ये फार्मूले लगाना है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो आपने एफ जो है वो इंक्रीज करते जाना है इन मूवमेंट्स अबाउट द मीन के लिए। अब यहाँ पे आपको एफ गिवन है, इट्स मीन आपको फ्रीक्वेंसी डेटा गिवन है। एफ आपको गिवन है 1, 4, 8, 11, 15, 9, 2। तो जब आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, फिर आपने फार्मूला लगाने हैं एफ वाले। अब वाई आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको वाई बार चाहिए। वाई बार अब बिकॉज हमारे पास क्या है, ग्रुप डेटा है ना, तो ग्रुप डेटा में जो हमारे पास होगा एफ वाई डिवाइडेड बाई एन। आपने वाई को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई करने से फिर इनका सम लेना है, डिवाइड बाई टोटल एफ कर देना है। यहाँ पे जो हमारे पास ये इन्होंने फार्मूला लिखे है। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1915, यहाँ हमने लिख दिया, और 50 टोटल था तो हमने डिवाइड किया 39। 39 आपके पास आ गया मीन। अब जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं वो आपने डेविएट करनी है फ्रॉम द 39। यहाँ पे आप देखें 22 माइनस 39, तो आपके पास आ जाएगा -17, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इज आल्सो, हम कहते हैं जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है उसका हम साइन लगा रहे होते हैं। तो -17, -15, माइनस, ये हमारे पास करना है आपने। और फिर उसके बाद आपने इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डेटा है। फ्रीक्वेंसी, अब हमने कहा था फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अनग्रुप डेटा में जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी, वहां भी आप देखोगे कि जो हमारे पास डिविएशन फ्रॉम द मीन थी, फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन, तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 आया था। और यही सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसी तरह सेकंड के लिए आपने क्या करना है कि y माइनस वाई बार का स्क्वायर लेना है और उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास वैल्यू, फिर y माइनस वाई बार का क्यूब लेना है, उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर 4 पावर लेकर उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है। और कोशिश आप करें कि आप सेपरेट सेपरेट जो हैं वो कॉलम बनाएं, ताकि आप मिस्टेक के चांसेस कम से कम हो। अच्छा, अब यहाँ तक अगर आपके पास तमाम चीज़ें आ गई हैं, जिस तरह के हमने सम ले लिया है, तो यहाँ पे सम ऑफ f करना, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टास्क। अब आपके पास जो फार्मूलाज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एफ जो है वो इंक्रीज करते जाना है। आप अपने फार्मूलाज देखें, ये 3, ये 4, आप अपनी वैल्यूज पुट करते जाएं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ करें 50 जो कि है, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई है कि फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन, जो कि टॉपिक डिफिकल्ट समझा जाता है, बट इट्स नॉट ए डिफिकल्ट, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको तवज्जो के साथ समझना है। तो मूवमेंट्स क्या हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन क्या है। जो मूवमेंट्स का टॉपिक है ना, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट को सिर्फ इस वजह से मुश्किल लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कभी आप सम ऑफ
वाई माइनस ए ले रही होती हैं, कभी वाई माइनस वाई बार ले रही होती हैं, कभी आप पॉपुलेशन वाले फार्मूलाज लगा रही होती हैं, तो जो डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ ना बिटवीन 3 कैटेगरीज, वो अब आपको समझ आएंगे कि मैं कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना होता है। तो मूवमेंट्स अबाउट मीन का फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन अगर आपको कहा जाता है तो आपने ये वाले फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। इट्स वेरी सिंपल फार्मूलाज, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्री वैल्यू। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।